नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की ताजा और मुख्य समाचार और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देश भर में 1 मार्च 2026 तक 10.56 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांटे जा चुके हैं। इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा गरीब और ग्रामीण परिवारों को मिला है, जिससे उन्हें धुएं से राहत और बेहतर जीवन शैली मिल रही है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए 25 लाख नए कनेक्शन देने को भी मंजूरी दी है, जिससे गैस की पहुंच और बढ़ेगी। इसके साथ ही पात्र लोगों को सब्सिडी का लाभ भी जारी है, जिससे एलपीजी किफायती बनी हुई है और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत पात्र लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लंबे समय से चल रही वेरिफिकेशन प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है और करीब 700 लाभार्थियों को 25 मार्च को पहली किस्त उनके खातों में भेजी जाएगी। यह योजना उन लोगों के लिए खास है जो अपने पक्के घर का सपना देख रहे हैं। पहली किस्त मिलने के बाद निर्माण कार्य तेजी से शुरू होगा और लाभार्थियों को जल्द ही अपने घर बनाने में मदद मिलेगी। राजस्थान बोर्ड की कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। रिजल्ट आज किसी भी समय जारी किया जा सकता है। नतीजे जारी होते ही छात्र आधिकारिक वेबसाइट rajpsp.nic.in पर जाकर अपना परिणाम आसानी से चेक कर सकेंगे। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा, फिर अपनी कक्षा चुनकर रोल नंबर या अन्य जरूरी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद सबमिट करते ही स्क्रीन पर उनका रिजल्ट दिखाई देगा, जिसे वे डाउनलोड या प्रिंट भी कर सकते हैं। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें ताकि रिजल्ट जारी होते ही तुरंत चेक कर सकें। मनरेगा कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। ग्राम्य विकास विभाग ने मानदेय और ईपीएफ भुगतान में हो रही देरी को दूर करने के लिए नया नियम लागू किया है। अब हर महीने 1 से 5 तारीख के बीच पोर्टल पर भुगतान की फीडिंग अनिवार्य होगी, जिससे 5 तारीख तक सभी एंट्री पूरी करनी होंगी। इस फैसले का उद्देश्य पेंडिंग भुगतान की समस्या को खत्म करना और कर्मचारियों को समय पर उनका मानदेय सुनिश्चित करना है, ताकि उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े और व्यवस्था अधिक पारदर्शी बन सके। उद्योगपति अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता लिमिटेड ने निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए तीसरा अंतरिम डिविडेंड घोषित करते हुए 11 रुपए प्रति शेयर देने का ऐलान किया है। इस फैसले पर 23 मार्च को बोर्ड ने मुहर लगाई, जबकि 28 मार्च 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की गई है। कुल मिलाकर कंपनी करीब 4,300 करोड़ रुपए का डिविडेंड बांटेगी, जिससे निवेशकों को सीधा फायदा मिलेगा। यह घोषणा शेयर बाजार में भी सकारात्मक संकेत मानी जा रही है और निवेशकों के बीच उत्साह बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य ने तेजी से प्रगति की है। पिछले 9 वर्षों में सौर क्षमता 400 मेगावाट से बढ़कर 5000 मेगावाट तक पहुंच गई है, जो एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। प्रभावी सरकारी नीतियों और पीएम सूर्य घर योजना की मदद से लाखों घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिससे लोगों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा मिल रही है। अब राज्य ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं पर भी फोकस कर रहा है, जिसका लक्ष्य 22,000 मेगावाट सौर क्षमता हासिल करना है। इस पहल से न सिर्फ रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। बहराइच में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत बड़ी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। करीब 2.71 लाख से अधिक आवेदनों का सत्यापन पूरा कर लिया गया है और जांच के बाद सभी पात्र लाभार्थियों का डाटा भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। अब लाभार्थियों को योजना की धनराशि मिलने का इंतजार है, जिससे वे अपने पक्के घर का निर्माण शुरू कर सकें। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पात्रों के खातों में राशि भेजी जाएगी, जिससे लंबे समय से इंतजार कर रहे लोगों को राहत मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण को गति मिलेगी। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी चेतावनी सामने आई है। मूडीज एनालिटिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर यह संकट लंबा चलता है तो भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ा आर्थिक झटका लग सकता है। अनुमान है कि देश की जीडीपी बेसलाइन से करीब 4% तक गिर सकती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की तेल और गैस आयात पर निर्भरता, बढ़ती महंगाई और व्यापार घाटा इस जोखिम को और बढ़ा सकते हैं। ऐसे में वैश्विक हालात का
असर सीधे आम लोगों की जेब और देश की आर्थिक रफ्तार पर पड़ सकता है, जिस पर सरकार की नजर बनी हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम के दौरान अपनी सरकार का 4 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस मौके पर उन्होंने जनता को 401 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इन वर्षों में विकास, पारदर्शिता और जन कल्याण को प्राथमिकता दी है, जिससे राज्य में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में तेजी से सुधार हुआ है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में भी प्रदेश को विकास के नए आयामों तक पहुंचाया जाएगा और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास जारी रहेगा। अलीगढ़ में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए बड़ी चेतावनी सामने आई है, जहां करीब 2.47 लाख लोगों का बिजली बैलेंस नेगेटिव हो चुका है। ऐसे में किसी भी समय बिजली सप्लाई बाधित हो सकती है। बिजली विभाग ने बताया है कि यदि उपभोक्ता रिचार्ज कराने के बाद भी 2 घंटे के भीतर कनेक्शन बहाल नहीं होता है तो वे जारी किए गए हेल्पलाइन नंबरों पर तुरंत शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार सिस्टम के जरिए कनेक्शन स्वतः जुड़ जाता है, लेकिन किसी तकनीकी समस्या की स्थिति में हेल्पलाइन का सहारा लेना जरूरी होगा, ताकि उपभोक्ताओं को बिना बिजली के परेशानी न झेलनी पड़े। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान सैनिकों और उनके परिवारों को भरोसा दिलाया कि उनकी सुरक्षा, सम्मान और हर जरूरत की जिम्मेदारी सरकार की है। इस दौरान उन्होंने आम लोगों की समस्याएं भी सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। एक मामले में मरीज के परिजनों से उन्होंने कहा कि आर्थिक सहायता के लिए आवेदन करते समय अस्पताल से खर्च का एस्टीमेट जरूर बनवाएं, ताकि मदद जल्द मिल सके। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है और किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। विधानसभा में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 के अनुसार राजधानी की विकास दर 9.42% रहने का अनुमान है। इस दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद लगभग 13.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई है, जबकि प्रति व्यक्ति आय 5.31 लाख रुपए होने का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली देश के सबसे तेजी से बढ़ते आर्थिक केंद्रों में बनी हुई है, जहां सेवा क्षेत्र और व्यापार का बड़ा योगदान है। ये आंकड़े राजधानी की मजबूत आर्थिक स्थिति और भविष्य की विकास संभावनाओं को दर्शाते हैं। हरियाणा की राजनीति में राज्यसभा चुनाव के बाद नया मोड़ आ गया है। क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के कुछ विधायक अब खुलकर भाजपा के समर्थन में नजर आ रहे हैं, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। हालांकि कांग्रेस हाईकमान इन बागी विधायकों पर कार्रवाई करने को लेकर दुविधा में है। अगर इन्हें निष्कासित किया जाता है तो भविष्य में 2028 के राज्यसभा चुनाव में भाजपा को फायदा मिल सकता है। ऐसे में पार्टी फिलहाल संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि राजनीतिक नुकसान से बचा जा सके और अंदरूनी विवाद भी काबू में रहे। मालदा रेलवे डिवीजन में बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। पीरपैंती, साहिबगंज और बड़हरवा खंड में चलाए गए विशेष जांच अभियान के दौरान 330 यात्रियों को बिना टिकट पकड़ा गया, जिनसे कुल 1.06 लाख रुपए से अधिक जुर्माना वसूला गया। अधिकारियों ने बताया कि डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा देने के बावजूद कई यात्री अब भी टिकट नहीं ले रहे हैं, जिससे ये कार्रवाई जरूरी हो गई। रेलवे ने लोगों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले टिकट जरूर खरीदें और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करें, ताकि जुर्माने और परेशानी से बचा जा सके। रेलवे ने बिना वजह चेन पुलिंग करने वालों पर सख्ती बढ़ा दी है। ऑपरेशन समय पालन के तहत मार्च के पहले पखवाड़े में 514 लोगों को चेन पुलिंग के आरोप में पकड़ा गया और उनसे करीब 1.46 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा 1570 पुरुष यात्रियों को महिला कोच में यात्रा करते हुए पकड़ा गया, जिनसे 3.61 लाख रुपए का जुर्माना लिया गया। रेलवे ने साफ चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, इसलिए यात्री यात्रा के दौरान नियमों का पालन जरूर करें, ताकि जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।